जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड साधना लेकर आया हूँ। हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं, बहुत से ऐसे साधक हैं कि साधना करते हैं लेकिन उनका साधना सफल नहीं हो पाता है और वह साधना काफ़ी नियम के साथ करते हैं, काफ़ी दिल से करते हैं और काफ़ी मेहनत से करते हैं वह साधना, लेकिन उनकी साधनाओं सफल नहीं हो पाती है, जिसके वजह से वह बहुत निराश हो जाते हैं कि क्या जीवन में मैं साधना में सफल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। ठीक उनके लिए ही यह साधना मैं लेकर आया हूँ और यह साधना बहुत ही प्रचंड साधना है, क्योंकि यह साधना लाल यक्षणी लक्ष्मी साधना है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक यक्षणी साधना जो कर लेता है वह किसी भी प्रकार का दुख और समस्या से समाधान निजात पा जाता है। तो यही साधना मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ और यह साधना जो भी व्यक्ति करता है उसका जीवन सुखमय सदैव रहता है, ताकि वो जीवन में कभी निराश नहीं होता है, कभी दुख में नहीं होता है, ताकि यह साधना करने के बाद वह जो शक्तियाँ होती हैं, जो यक्षणियाँ होती है, उनकी संपूर्ण तरीके से मदद करती है और हर किसी मार्ग में उसको आगे लेकर जाने का प्रयत्न करती है, जिसके वजह से वह तांत्रिक बहुत आगे चला जाता है। तो चलिए मैं आपको पहले प्रक्रिया बता देता हूँ कि यह साधना करना कैसे है। सबसे पहले आपको यह साधना 21 दिन का है, 21 डेज का यह साधना है और आपको प्रति रात को आपको 11 बजे जो कि स्नान करना अनिवार्य है और आपको सर सफाई रहना अनिवार्य है। और यह साधना कहीं शमशान में नहीं करना है, कभी निर्जल स्थान पर भी नहीं करना है या कभी समुद्र के किनारे नहीं करना है। यह साधना आप अपने रूम में अपना एकांत एक कमरा हो वहाँ पर बैठकर यह साधना बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यह साधना में जो सामग्री लगेगा प्रति डेली, इसमें दूध, जो गाय की जो दूध होता है वह, और देसी घी की जो रोटी होता है, जिसको ग्रामीण क्षेत्र में उसको पोतला बोला जाता है और देसी घी का रोटी बोला जाता है, वह सामग्री लगेगा इसमें। और देसी घी का 3 दीपक रहेगा और गुलाब माला और गुलाब इत्र रहेगा और अगरबत्ती, धूपबत्ती, एक आसन रहेगा वो भी वाइट कलर का और तुलसी का माला रहेगा। ये सब सामग्री लेकर जो कि आप अपने स्थान पर रख लीजिए। रखने के बाद आप जब स्नान वगैरह कर लेते हैं तो यह साधना आपको बैठना है 12 बजे और 12 बजे जब आप बैठेंगे तो यह साधना का जो अनुभव होगा, जो प्रक्रिया होगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति से आप कभी भी शेयर ना करेंगे, ताकि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से अगर आप शेयर करते हैं कहीं ना कहीं तो वह शक्ति कहीं ना कहीं सिद्ध नहीं होती है। और जब दर्शक साधना के लिए बैठे हैं तो उनकी साधनाओं में बहुत ही विघ्न आती है, बहुत ही ऐसे बाधा आते हैं, बहुत ऐसे घर की समस्या आते हैं, जिसकी वजह से वह साधना नहीं कर पाता है और वहाँ पर त्रुटियाँ हो जाती हैं और वह साधना उनका असफल हो जाता है और वही शक्ति उस व्यक्ति को परेशान करती है, ताकि जीवन उसका नष्ट हो जाता है। हालांकि यह साधना आप अगर करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का हानि आपको नहीं आएगा, क्योंकि यह साधना स्वयं किया हुआ है और यह जो साधना करता है वह उसके जीवन में कभी भी पैसे कमी नहीं हो सकती है, कभी भी वो दुखमय नहीं हो सकता है, किसी भी सांसारिक समस्या से उसका 100% निदान है। क्योंकि सारी जितनी भी यक्षणी है
उसका मदद करता है। तो आपको यह साधना अवश्य करना चाहिए जो कि, और साधना में जब के लिए आप बैठेंगे तो आप अपना सामग्री एक जगह पर रख लीजिए, अगरबत्ती, धूपबत्ती, गुलाब का माला, 3 देसी घी का दीपक जला लीजिए। जलाने के बाद फिर उसके बाद में जो घी के लगा जो रोटी है देसी घी से, और उस दूध में डाल दीजिए। दूध में डालने के बाद उसको थोड़ा सा मसल दीजिए ताकि वो फूल जाए, ताकि वो खिल जाए। जब खिल जाएगा तो शक्तियाँ आकर ऑटोमेटिक उस शक्तियाँ जो कि भोग उठाएंगी वहाँ पर, और आपको यह मंत्र को जो कि जपना पड़ेगा 11 माला। तो आप लोग अच्छे से पहले उस मंत्र को याद कर लीजिएगा, तभी साधना के लिए आप लोग बैठिएगा, वरना साधना आपका निसफल हो जाएगा और साधना काम नहीं करेगा, जो भी समझ लीजिए। तो आप मंत्र को लिख लीजिए अच्छे से। ओम ह्रीं अगच्छ लाल यक्षणी आवाहन आवाहन फट स्वाहा, यही मंत्र है। इस मंत्र को अच्छे से याद कर लीजिए। हालांकि मैं आपको लिख कर भी देता, लेकिन बहुत ऐसे दर्शक हैं कि उनको नहीं आता है, और आप मुख से मंत्र ले लीजिए और लेने के बाद उसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।